नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AP02 चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते खबर आई थी कि एक चीनी अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में गिर चुकी है। और इतना ही नहीं, अब से 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये बयान दिया था कि पूरी दुनिया सावधान हो जाए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था एक टाइम बम में बदल चुकी है और ये कभी भी फट सकती है। और जिस दिन ये अर्थव्यवस्था टाइम बम की तरह फटेगी ना, उस दिन कई सारे देशों को अपने साथ लेकर डूबेगी, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसे में जब एक देश पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो उसका खामियाजा दुनिया भर के तमाम देश झेलते हैं, और ये खामियाजा दुनिया भर के तमाम देशों में झेलना भी शुरू कर दिया है। जैसा ही पिछले हफ्ते खबर आई थी कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में जा चुकी है, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोहराम मच चुका है, दुनिया भर के देशों के शेयर मार्केट गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर के देशों के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भी तेजी से गिरना शुरू हो चुके हैं। जापान, रूस जैसे देशों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 7 से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक गिर चुका है। और देखिए कि चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में डर इस हद तक पैदा हो चुका है कि दुनिया की जितने भी बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं, जितने भी बड़े देश हैं, उन सभी ने एक प्लान ऑफ एक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से गिरती है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी इकोनॉमी को आर्थिक मंदी में जाने से कैसे बचाएंगे, कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम एक सही फेस पर आगे बढ़ाएंगे। वहीं बात करें कि भारत की, तो इस पूरी घटना में भारत कहाँ खड़ा है, तो देखिए भारत में कई लोग ये बात कर रहे थे कि पिछले कई दिनों से चीन में जो हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जबकि कुछ रिपोर्ट ने दावा किया था कि ये प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा ये भारत सरकार की तैयारियों पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अब से 15 दिन पहले 610 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका था, वो घटते घटते 15 दिनों के अंदर ही 601 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खजाना खर्च करना पड़ रहा है। हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालकर मार्केट में रिलीज कर रहे हैं ताकि भारतीय रुपया हद से ज्यादा कमजोर न हो जाए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, क्योंकि अमेरिकी डॉलर इस समय दोबारा से एक बिल्डअप शुरू कर चुका है मजबूत होने का। इसका कारण यह है कि दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत डरे हुए हैं, इसलिए दुनिया भर के तमाम निवेशक अपना पैसा अमेरिकी डॉलर में सेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिकी डॉलर मजबूत ही रहेगा और उनकी जीवन भर की पूंजी भी सुरक्षित रहेगी। और इसी वजह से दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है, और वहीं जो रीजनल लोकल करेंसी है उनकी डिमांड कम हुई है, जिस वजह से उनकी वैल्यू कम हो रही है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, और डॉलर दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए RBI को जो डॉलर है वो मार्केट में रिलीज करके संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। लेकिन भारत सरकार को इसके लिए एक बड़ा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा, क्योंकि अभी जो हुआ है ये तो शुरुआत है चीन की अर्थव्यवस्था के लिए। बताया जा रहा है कि आने वाला 1 से लेकर 1.5 साल हद से ज्यादा बुरा होगा। हालांकि भारत पर इसका प्रभाव इतना नहीं होगा जितना कि अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों के देश झेलेंगे, लेकिन फिर भी नेगेटिव प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार है, करीबन 600 बिलियन डॉलर का। ये इतना बड़ा भंडार है कि दुनिया के 150 से भी ज्यादा देश, जिनकी टोटल GDP, टोटल इकोनॉमी भी 600 बिलियन नहीं है, हमारे पास इतना कैश है कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े आर्थिक संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस मामले पर आने वाले समय में और बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।